हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विद जीबीएस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में जिन सब स्टूडेंट पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इस बार अप्लाई किए हैं, तो उन सभी का जो मेरिट लिस्ट है वो 1 जुलाई को ही आने वाला है। तो मैं इसका जो कट ऑफ है ये लगभग इस बार बोल देता हूँ कि तुम्हारा जो साइंस स्ट्रीम का कट ऑफ जाने वाला है वो करीब 160 टू 163, ऐसे ही 160 प्लस ही रहेगा उसका कट ऑफ। और अगर आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे तो वो करीब 150, 145, 150 लाया करेगा, इसी के बीच, या फिर वही 150 के करीब ही उसका कट ऑफ आएगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर तुम्हारा ओबीसी का है तो उससे 4-5 मार्क माइनस कर देना, मतलब अगर 150 जाता है कट ऑफ लगभग आर्ट्स में, तो 145 के करीब तुम्हारा ओबीसी का जाएगा। एससी का जो है वो 130, 135 के करीब जाएगा। एसटी का 125 के करीब जाएगा आर्ट्स के लिए। और साइंस के लिए अगर 160 के करीब उसका जो जनरल कैटेगरी है उसका यूआर कट ऑफ अगर 160 के करीब जाता है तो 155, 152, 155 ऐसा ओबीसी का जाएगा। और एससी के लिए 140 के करीब जाएगा। एसटी के लिए 135 से 140 के बीच लाया करेगा एसटी का कट ऑफ। तो ये रहेगा लगभग उसका कट ऑफ। अभी तो फिलहाल उसका जो मेरिट लिस्ट है वो आने वाला है। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करना होगा उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूँ। तुम्हारा जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो वहाँ पे तुम्हारा डेट मेंशन रहेगा कब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है वहाँ पे जाके। तो तब क्या करोगे, उसका डेट तुम्हें अलर्ट हो जाएगा। इसी डेट ही मैं स्पेसिफिक बीएड स्टूडेंट के लिए बोल देता हूँ। दूसरे जिन जिन स्ट्रीम दूसरा है मतलब साइंस के, उनका भी लगभग वैसा ही होता है। साइंस और आर्ट्स सारा स्ट्रीम का वैसा ही रहेगा पूरा फार्मूला। तो ये बीएड का जो है उसका मेरिट लिस्ट 1 तारीख को आ जाएगा। 1 तारीख को आने के बाद तुम्हें अलर्ट किया जाएगा। इसी डेट को ही काउंसलिंग किया जाएगा। उसी डेट को तुम्हें ऑफलाइन जाके वहाँ पे ही काउंसलिंग कराना पड़ेगा। दूसरे जगह पे क्या होता है, तुम्हारा वो ऑनलाइन वगैरह पेमेंट जो डिपॉजिट होने वाला होता है तो वो ऑनलाइन ही हो जाता है। मगर यहाँ पे बीएड का तुम्हें स्पेसिफिक वहाँ पे ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही तुम जाके वहाँ पे ही ऑनलाइन पेमेंट करोगे। यहाँ पे पहले ही मतलब घर पे रह के ही पेमेंट वगैरह वो नहीं करा सकते। वहाँ पे जाके तुम्हारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा बीएड कोर्स में जो सब वहाँ पे एनरोलमेंट करने वाले हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए क्या तुम्हारा रहेगा, तुम्हें कोरापुट अगर जा रहे हो, भुवनेश्वर से तुम्हारा ट्रेन रहता है या फिर संबलपुर से रहता है। तो भुवनेश्वर से अगर होते हुए जा रहे हो तो फिर हीराखंड से जा सकते हो। बस भी है वहाँ पे डायरेक्ट, मतलब सुनाबेड़ा जाता है तो सुनाबेड़ा को तुम ले सकते हो बस। अगर सुनाबेड़ा तक लेते हो तो आसान रहेगा, वहीं पे ही नज़दीक है थोड़ा यूनिवर्सिटी। और अगर तुम ट्रेन से जाते हो तो फिर ट्रेन कोरापुट तक जाएगा। और अगर कोरापुट नहीं दामनजोड़ी भी जाते हो, अगर तुम 4-5 स्टूडेंट हो तो दामनजोड़ी में भी उतर सकते हो। वहाँ पे ऑटो बुक कर सकते हो। तो वो ऑटो करीब 400 के करीब पैसा लेता है। तो अगर वो नहीं होता है तो फिर तुम्हें आसान रहेगा, तुम कोरापुट चले जाओ। कोरापुट स्टेशन से डायरेक्ट लाइन ऑटो भी मिल जाता है जो कि 30 रुपये के करीब लेता है। और अगर तुम बस से भी जाते हो तो 20 रुपये के करीब वो भी ले जाएगा। तुम्हें लेके वो सुनाबेड़ा में ड्रॉप करा देगा। वहाँ पे तुम वहाँ से ऑटो 150 रुपया लेता है, वो यूनिवर्सिटी तुम्हें छोड़ देगा। अगर तुम ग्रुप में जाते हो तो लगभग वही कम, तुम्हारा शेयरिंग में अगर जाते हो तो कम फिर पैसा देना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी क्या करता है, जिस दिन तुम्हारा काउंसलिंग होता है तो उस दिन तुम्हें जाने के लिए भी कुछ फैसिलिटी मिल जाता है। जैसे कि बस तुम्हें स्टेशन से ही मतलब स्टेशन से लाने के लिए जाता है। तुम्हें करीब स्टेशन से मेन रोड तक आना पड़ेगा, वहाँ से तुम्हें बस मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का। अगर वो भी नहीं होता है तो मतलब वही सुनाबेड़ा के पास ही तुम्हारा जो बस है वहाँ पे ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। वहाँ से तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो बस से। तो लगभग ये फैसिलिटी तो मिल जाएगा वहाँ पे, उस दिन कुछ दिक्कत नहीं होगा। पहले कोरापुट से ही बस पिकअप करता था, अभी उसको लास्ट टाइम बोला गया था कि सुनाबेड़ा से ही पिकअप करेगा। तो 2 ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल है, या फिर कोरापुट से या फिर सुनाबेड़ा से। वो तुम्हें नोटिस आ जाएगा, मतलब उसका जब PDF रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगा उसके बारे में।
तो वहाँ पे जाने के बाद फिर तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस पूरा चलेगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे साथ में लेके जाना। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो साथ में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो 15 दिन का टाइम मिलता है। और बाकी CLC वगैरह वो भी अगर नहीं है पास में तो 15 दिन का टाइम उसको मिलेगा तुम्हें सबमिट करने के लिए। उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होगा। और स्टूडेंट जो तुम्हारा क्या बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट रहता है तो उसको लेके जाना मत भूलिएगा। और तुम्हारा एक बार मैं देखता हूँ अगर 1 तारीख को जो PDF रिलीज़ किया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें ज़रूरी है तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करा दूंगा। और सेकंड चीज़ जो है वहाँ पे तुम्हारा हॉस्टल सबको मिलने वाला है। इस बार जो नया हॉस्टल है वो भी करीब कंप्लीट हो चुका है तो सुनने को मिल रहा है वहाँ पे भी स्टूडेंट को इस बार अलॉटमेंट होगा। तो इसीलिए पिछली बार के जैसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार पहले ही मना कर दिया गया था कि सबको हॉस्टल नहीं मिल सकता है, फिर बाद में जाके सबको हॉस्टल अलर्ट हुआ था। इस बार मगर गारंटी है सबको ही हॉस्टल अलर्ट होगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। और बाकी मैं पिछले वीडियो में भी बताया था वहाँ पे अगर रह रहे हो तो बाकी जो सारे मतलब मार्केट कैसा जाओगे, आउटिंग कैसा होना है, तो इसके बारे में भी मैं वहाँ पे बता दिया था। काउंसलिंग के दिन क्या होगा, तुम्हें काउंसलिंग में जाके इस मतलब पिछले साल से क्या हो रहा है, अगर 30 मतलब 64 सीट वहाँ पे है तो ज़्यादा स्टूडेंट का पूरा लिस्ट मेरिट लिस्ट निकालते हैं 100 के करीब, उनमें जो जाएगा उसी में से ही 64 सिलेक्ट होते हैं। ऐसा लास्ट टाइम से हुआ है, उससे पहले ऐसा होता था 64 मतलब 64 का ही लिस्ट रिलीज किया जाता था। तो इस बार ऐसा ही हुआ है, लगभग तुम्हारा 100-150 के करीब उसका लिस्ट आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से जो वहाँ पे जाएगा उसी में से ही मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा 64 कैंडिडेट का। तो वहाँ पे जब तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा सीट तो तुम्हें ऑनलाइन SBI में भी तो जो पैसा है एडमिशन का फी तो उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें हॉस्टल अलर्ट होगा। हॉस्टल अलर्टमेंट के बाद वहाँ पे जाके तुम्हें फ़ोटो और कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट है जो फिलअप करके वहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। और उसका जो पहला फ़ी है 4800 के करीब, उसको 4800 तो नहीं 4200, तो उसको वहाँ पे ही फ़ी जमा करना पड़ेगा। और तुम्हारा मेस का जो चार्ज रहता है महीने को 3000, तो उसका एडवांस वो ले लेते हैं, तो वो 1 महीने का एडवांस 3000 ले लेंगे वहाँ पे। तो ये रहेगा उसी काउंसलिंग के दिन का प्रोसेस। तो ऐसा ही तुम्हारा उस दिन का लगभग प्रोसेस रहने वाला है। अगर किसी भी तरह का कुछ दिक्कत होता है तो बस मेरे से संपर्क कर लेना, मैं हो सके तो कुछ मदद कर लूँगा। और कुछ किसी भी तरह का कुछ दिक्कत मतलब कंफ्यूज अराइज होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या फिर मेरा टेलीग्राम हैंडल पे या फिर इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे अगर हुआ तो मैं तुम्हें नंबर भी शेयर कर दूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा के लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ दिक्कत होता है तो मैं मदद कर दूंगा। तो यही था सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा का जो अभी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा उसी के रिगार्डिंग अपडेट। ऐसा ही अगर अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।